नो नकद न तेरा उधार। इस प्रवर्ब को इंग्लिश में बोलेंगे अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। नो नकद न तेरा उधार को बोलेंगे अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। नेक्स्ट है डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ड्राउनिंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ। ड्राउनिंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ मतलब जो इंसान बहुत ज्यादा मुश्किल हालात में होता है वह उससे निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है उस स्थिति को सुधारने के लिए। तो इसे हम बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा। ड्राउनिंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ। नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में जीरा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे अ ड्रॉप इन द ओशियन। इसका मतलब होता है कि अगर किसी को किसी चीज की अधिक मात्रा में जरूरत हो बट उसके मुकाबले में उसे बहुत कम मात्रा में वो चीज मिले तो उस जगह पर हम बोलेंगे ऊंट के मुंह में जीरा। अ ड्रॉप इन द ओशियन। अ ड्रॉप इन द ओशियन। नेक्स्ट है दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। इस प्रवर्ब को हम इंग्लिश में बोलेंगे बिटवीन टू स्टूल्स वी कम टू द ग्राउंड। बिटवीन टू स्टूल्स वी कम टू द ग्राउंड मतलब जो इंसान कंफ्यूजन में ही रहता है, कोई ठोस फैसला नहीं कर पाता, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता और इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कहावतों में दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। यानी कि कंफ्यूजन में ही रह गए, कुछ भी ना मिला, ना माया मिली ना राम। और इंग्लिश में बोलेंगे बिटवीन टू स्टूल्स वी कम टू द ग्राउंड। बिटवीन टू स्टूल्स वी कम टू द ग्राउंड। नेक्स्ट है मांगे मुंह मौत भी नहीं मिलती। इस प्रोवर्ब को हम इंग्लिश में बोलेंगे इवन डेथ कैनॉट बी हैड फॉर द आस्किंग। इवन डेथ कैनॉट बी हैड फॉर द आस्किंग। इसका मतलब होता है कि मांगने से कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि मौत भी नहीं मिलती मांगने से। बंदे को कर्म तो करना ही पड़ता है। तो ये प्रवर्ब कि मांगे मुंह मौत भी नहीं मिलती, इस प्रवर्ब को हम इंग्लिश में बोलेंगे इवन डेथ कैनॉट बी हैड फॉर द आस्किंग। वी मस्ट हैव टू डू समथिंग। ओके, नेक्स्ट प्रवर्ब है तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर। इस प्रवर्ब को, इस कहावत को हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। मतलब जितनी आपकी चादर हो उतने ही पैर पसारिए, यानी कि जितनी आपकी आमदन हो, इनकम हो, उसके अनुसार ही आपको खर्च करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, वरना मुश्किल आ सकती है। तो तेते पांव पसारिए जेती लंबी सैर, जितनी आपकी चादर हो उतने ही पैर पसारिए। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। नेक्स्ट प्रवर्ब है दिखाई पड़ता है। इस कहावत को हम इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई पड़ता है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई। इसका मतलब है कि हर चीज को नेगेटिव वे में देखना, बैड तरीके से नेगेटिव वे में ही देखते रहना। वाई? बिकॉज पास्ट में आपके साथ बहुत सारा कुछ नेगेटिव हुआ हो तो हम सभी चीजों को नेगेटिव लेने लग जाते हैं। तो ऐसी जगह पर बोला जाता है सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई पड़ता है। और इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई। एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई। नेक्स्ट प्रोवर्ब है जैसा राजा वैसी प्रजा। जैसा राजा वैसी प्रजा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। मतलब जिस देश का राजा जैसा होता है वैसे ही उसकी प्रजा होती है। तो जैसा राजा वैसी प्रजा, एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट प्रवर्ब है नीम हकीम खतरा ए जान। इस प्रवर्ब को हम इंग्लिश में बोलेंगे अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग मतलब कि अगर आपके पास थोड़ा ज्ञान होगा
या अधूरा ज्ञान होगा तो वो आपके लिए खतरा है। आपको किसी भी चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी ही चाहिए। इसीलिए बोलते हैं नीम हकीम खतरा ए जान, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नेक्स्ट प्रोवर्ब है उपदेश करने से स्वयं करना भला। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट मतलब किसी को खाली उपदेश देने से बेहतर है कि हम कुछ करके दिखाएं जो कि एग्जाम्पल बने दूसरों के लिए। तो उपदेश करने से स्वयं करना भला, इसे इंग्लिश में बोलेंगे एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गुड हेल्थ इज अबव वेल्थ। गुड हेल्थ इज अबव वेल्थ यानी अच्छी जो सेहत है वो धन से भी ज्यादा कीमती होती है। इसीलिए बोलते हैं तंदुरुस्ती हजार नियामत, और इंग्लिश में बोलेंगे गुड हेल्थ इज अबव वेल्थ। गुड हेल्थ इज अबव वेल्थ। नेक्स्ट प्रोवर्ब है चोर की दाढ़ी में तिनका। ये प्रोवर्ब तो डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती है और इसे इंग्लिश में बोला जाता है गिल्टी कॉन्शियंस इज ऑलवेज सस्पिशियस। गिल्टी कॉन्शियंस इज ऑलवेज सस्पिशियस यानी जो दोषी होता है उसे हर पल यही संदेह बना रहता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। ठीक है, तो जो दोषी होता है, जो मतलब गिल्टी होता है, उसे हर वक्त यही शक बना रहता है कि कहीं वो आज ना पकड़ा जाए, कल ना पकड़ा जाए। तो ऐसी सिचुएशन में बोला जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका यानी गिल्टी कॉन्शियंस इज ऑलवेज सस्पिशियस। गिल्टी कॉन्शियंस इज ऑलवेज सस्पिशियस। नेक्स्ट प्रोवर्ब है आप सुखी तो जग सुखी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही दैट इज वॉर्म थिंग्स ऑल आर सो यानी जो खुद सुखी होता है उसे ऐसे लगता है कि सारी दुनिया ही सुखी है। तो आप सुखी तो जग सुखी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही दैट इज वॉर्म थिंग्स ऑल आर सो। नेक्स्ट प्रोवर्ब है बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखाई पड़ता। इस प्रोवर्ब को इंग्लिश में बोलेंगे इफ यू वॉन्ट अ थिंग वेल डन डू इट योर सेल्फ यानी अगर आप किसी काम को बहुत अच्छे तरीके में चाहते हैं कि वो हो तो बेहतर है कि आप खुद उसे करें। इसीलिए बोलते हैं बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखाई पड़ता। इफ यू वॉन्ट अ थिंग वेल डन डू इट योर सेल्फ। इफ यू वॉन्ट अ थिंग वेल डन डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट प्रोवर्ब है एक पंथ दो काज। इसे हम एक और एंगल से भी बोलते हैं एक तीर से दो शिकार, और इन कहावतों को इंग्लिश में बोलेंगे किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक पत्थर से दो शिकार करना। एक पंथ दो काज, इंग्लिश में बोलेंगे किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। नेक्स्ट प्रोवर्ब है अंत भला तो सब भला। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल यानी अगर अंत अच्छा है तो सब कुछ ही अच्छा है। अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। नेक्स्ट प्रोवर्ब है उसकी अकल चरने गई है, या ऐसे भी बोलते हैं उसकी अकल तो घास चरने गई है। इस प्रोवर्ब को बहुत यूज किया जाता है और इसकी इंग्लिश होती है His wits are gone a wool gathering. His wits are gone a wool gathering.